very early, around 7:30 or 8, I got a phone call. और 7:30 या 8 बजे के आसपास आपको एक फोन कॉल आया। My wife was, beside me. We were drinking coffee. और आपके बाजू में आपकी धर्मपत्नी कॉफी का लुत्फ उठा रही थी। And I picked up the phone. और आपने फोन उठाया। And Sanjay called me early in the morning. और एकदम सुबह जो है भाई संजय जो है उन्होंने आपको कॉल किया। He suddenly asked me, "Sir, आप कैसा है? आप अच्छा है क्या?" और वो अचानक से इस तरीके से उनके अल्फाज थे, सर आप कैसे हैं, अच्छे हैं क्या? मैं हमेशा अच्छा रहते हैं। आपने कहा मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So he said, "Sir, I want you to preach for at least 1.5 hours, 2 hours." और 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप प्रचार करें, ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है। ऐसा बोला है। मेरा वाइफ सुन के मैं मर गया। मेरे को जैसा है मेरे सपोर्ट वाले लोग बहुत कम होते आपके जैसे लोग आपके लिए क्या 1.5 घंटा बोलते हैं, फिर आपको 1.5 घंटा बोलते हैं, आप 2.5 घंटा करेंगे। ठीक है, anyway, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So we are in the presence of God. तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो। You know, the word of God says in Psalm 16 verses 11, in His presence there is fullness of joy, and His right hand there is pleasure for evermore. और 16-11 भजन संहिता में आप जाके देखें तो वहाँ लिखता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। So it is always a pleasure, to be in the presence of तो God. परमेश्वर की उपस्थिति में होने से हम हर समय आनंदित रहते हैं प्रियो। Not only He gives us revelation, He gives us comfort, He gives us peace, and He gives us joy. वो सिर्फ शांति, आनंद और समृद्धि और प्रकाशन ही नहीं देते। The word of God says in Corinthians, the kingdom of God is not meat and drink, but peace, joy, and peace and joy in the Holy Ghost. और आप देख सकते हैं। No, I'm sorry. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. और वहाँ कहता है पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कि परमेश्वर के राज्य में सिर्फ खाना पीना ही नहीं परंतु प्रेम, शांति, आनंद और धार्मिकता है, धर्म है। So that is why we come into His kingdom. इसीलिए हम उसके राज्य में आते हैं। So we have an assurance that we'll have righteousness, we'll have His peace, we'll have His joy in His kingdom. इसलिए हमारे पास एक उसकी धार्मिकता को, उसकी शांति को, उसके आनंद को प्राप्त करने का हमारे पास क्या है, निश्चयता है। So today I'm going to talk to you about a very familiar passage or a very familiar story that all of you know about it. और आज मैं बहुत ही जाना पहचाना जो स्थल है वहाँ से मैं आपको प्रचार करना चाहता हूँ। From the word of God. परमेश्वर के वचन से। I think most of you know this story. और मैं सोचता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग इस कहानी को जानते हैं। But you may ask me how this story, which we are all familiar with, applies to the cross. लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जाना पहचाना ये जो भाग है, ये जो कहानी है, कैसे क्रूस इस पे लागू होता है? Yeah. So the theme of this 40 days is how do I apply the cross to my life? और इस 40 दिन के उपवास के दरमियान कैसे क्रूस को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। We have not come here for some kind of ritual. और यहाँ पर हम किसी रीति रिवाज के तहत नहीं। Because every church celebrates Lent, we also celebrate Lent. और जैसे कि लगभग सभी कलीसियाएं जो हैं उस उपवास धूप सप्ताह को मनाते हैं। But we have come here to mean business, and we have come here to see that how can we apply this cross and we may come closer to Him. लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कैसे उसके क्रूस को अपने जिंदगी में हम लगा सकते, उपयोग कर सकते हैं और उसके निकट में, उसके करीबी में आ सकते हैं। I told you, all of you know this this story
और मैं कह चुका हूँ जैसे कि आप सब लोग इस कहानी को जानते It हैं is in Luke 10 और ये लूका रचित from सुसमाचार 25 onwards. और उसके 10वें अध्याय कहेंगे लूका 10। This is the story of the Good Samaritan. कितना लोग को मालूम है? सब लोग- और यहाँ पर ये दयालु सामरी के बारे में कितने लोग दयालु सामरी की कहानी जानते हैं? सब लोग, लगभग सब लोग ही जानते लगभग हैं. सभी लोग जानते हैं। But what I am going to say is going to change your life. और जो आज बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। So, can you read that please? कोई इसको पढ़ने में मेरे हेल्प करेंगे? भाई नरेंद्र के आप मदद करेंगे इस दयालु सामरी की पूरी कहानी को। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल किए। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। Hallelujah. So I know that this story is very familiar with all of us. और मैं जानता हूँ कि ये कहानी आप सबको जाना पहचाना है। But there are some important things which we normally miss in this. लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जिसको हम जो है खो देते हैं। So when we read the story of the Good Samaritan, और जब इस दयालु सामरी की इस कहानी को हम जब पढ़ते हैं, see, we have dramas, we have this kind of stories told said to us. और हम कई बार इसको जो है कहानी को बताते हैं और इसके ड्रामा भी हम करके दिखाते हैं। And the main theme of the story, we'll say, who is our neighbor? और इस पूरे कहानी का जो सार है, जो मुख्य बात है कि मेरा पड़ोसी कौन है। No, normally that's what we say, is it? Yeah. ना? ऐसे ही बोलते हैं ना? ऐसे बोलते हैं ना? कौन मेरा पड़ोसी है ना? That is what normally, that is how it is preached in all the churches. और Who is my neighbor? सामान्यतः इस बात को प्रचार किया जाता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। But there is very deeper meaning which the Lord Jesus wanted to reveal to us. और यहाँ पर बहुत ही गहरे कुछ अर्थ छुपे हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमको प्रकट करना चाहते हैं। Yes, there is something so profound about this story और इस कहानी के प्रति कुछ बहुत ही खास चीजें हैं that a lot of people miss actually what Jesus was trying to say. और लोग उन बातों को खो देते, उस खास पाठ को, उस खास सीख को लोग खो देते हैं जो वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। So here Jesus was narrating a parable. और यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत को बहुत उसका समापन करते हैं। And he said there was a man beaten up और एक व्यक्ति है जो बहुत पीटा गया
he was stripped and left half dead और अधमरा करके उसे छोड़ दिया गया on the road. रोड के किनारे। And then a priest, और फिर एक जो याजक है, एक प्रीस्ट जो है, प्रचारक है, पासवान है, वहां से गुजरता है, याजक है, याजक है, he came and just passed by. और वो आया, देखा और चला गया। You know, that's what we heard. Yeah. Normally we Yeah. read it, okay? Yeah. Then a Levite, और उसके बाद एक लेवी आता है he came and he also passed by. और वो भी आया, देखा और कतरा कर चला गया। And these are very special people. और ये तो जो दो लोग हैं, ये बहुत विशेष लोग हैं। You would expect them to stop. और You are expecting them आप to उनसे stop. अपेक्षा करते कि वो वहां रुकते, Because they were a Levite, because they were ministers, they were supposed to help. And the priest, they were supposed to help. और जो याजक और लेवी हैं वो कैसे हैं? वो सेवा करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। तो उम्मीद थी कि वो वहां पर रुकते और उसकी सेवा दे, उसको सेवा देते। So you expect them to help, but unfortunately they saw the half dead man and they passed away. और उनसे जिस तरह की उम्मीद की गई थी कि वो उनका मदद करते, लेकिन हुआ क्या कि उस अधमरे व्यक्ति को वो छोड़ करके, यूं छोड़ करके त्याग के चले गए। So when they don't stop, you ask yourself this question. तो जब वे नहीं रुके, तो आज यही सवाल अपने आप से आज पूछना है कि If these two people don't stop, who will ever stop to help that poor person? तो ये दो जो विशेष लोग हैं, ये नहीं रुके उन्हें उसकी मदद करने के लिए, तो अब कौन रुकेगा इस तरह से मदद करने के अब लिए? कभी सोचा है क्या भी सोचा, क्या भी इस बात के क्यों लिए? याजक ने किया? ये क्यों supposed to याजक be- ने किया, क्यों लेवी नहीं किए? अब- क्या आपने सोचा इस विषय ये में? सोचने के बात है। ये सोचने का विषय है। They are supposed to be servants, they are supposed to be ministers, they are supposed to help. But unfortunately, we read from this parable that both of them, they saw the half dead man, but they passed away. और देखा जाए तो ये जो लोग हैं, याजक है, लेवी है, उनको रुकना चाहिए था, उसकी सेवा करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं किए। So you may ask yourself, if they cannot do, how can I also do? How can I help people? और आप प्रश्न अपने से कर सकते हैं, जब ऐसे प्रतिष्ठित और ऊंचे पद के लोग जब इस तरह से मदद नहीं कर पाए, तो मैं कैसे लोगों को मदद कर सकता हूँ? At this point of time, और इस समय के इस बिंदु पर a mysterious Samaritan just unexpectedly shows in the scene. और जो चीजें वहां पर उस दयालु के लिए, अब जिस बात की उम्मीद और अपेक्षा नहीं की गई थी, वो दृश्य सामने आता है। And when Jesus referred to the Samaritan, all the Jews were shocked. और जब यीशु ने अपने इस कहानी के अंदर एक सामरी व्यक्ति को लेकर के आता, सामरी व्यक्ति की तरफ दिशा इंगित करता है, तो जो यहूदी हैं उनको एक करारा झटका लगता है। You know why? मालूम है क्यों? Because Jews always despise the Samaritans. क्योंकि यहूदी लोग हमेशा जो सामरी हैं उनको तिरस्कृत या नीचा करके देखते हैं। So Jesus was a Jew, and now he is saying a mysterious Samaritan is coming on the scene, and let us see what he does. और देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं यहूदी होते हुए इस रहस्यमयी तरीके से सामरी को सम्मुख लेके आते हैं, सामने लेके आते हैं। You should know about the history of the Samaritans. और आप लोगों को सामरियों के इतिहास को जानना चाहिए। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Why the Jews despise the Samaritans? क्यों यहूदी लोग सामरी लोगों को नीचा करके देखते या उनको तिरस्कृत करते थे? When after Solomon, सुलेमान के बाद the kingdom was divided, और राज्य Judah and Israel. और राज्य जो है दो भागों में तब्दील हो गया, यहूदा और इस्राएल में। Fortunately, many of the kings of Judah, they feared the Lord. और आप देख पाते हैं कि जो यहूदा जो राज्य था, उसमें से अधिकांश जो राजा हुए वो परमेश्वर का भय मानने वाले But थे। if you read through Kings and Chronicles, you see all the kings of Israel, they were
very wicked. और यदि आप इतिहास के किताब और राजा पहला दूसरा राजा को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे तो वहां पर इतिहास से मिलता बयान कि इस्राएल के जो राजा थे वो दुष्ट राजा हुआ, है ना? है ना? या। मैं झूठ बोल रहे क्या? नहीं, ऐसा ही है ना? या। So all the kings were wicked. So the judgment came upon Israel. तो आप देख पाते हैं जब इतिहास को अध्ययन करते हैं तो जो इस्राएल के राजा जो दुष्ट थे, इसलिए परमेश्वर का न्याय किस पर आया? इस्राएल पे आया। So when the judgment came, the people in Samaria, that is in Israel, they were taken as captives to Assyria. और आप देख पाते हैं कि जब उनके ऊपर न्याय आया तो जो इस्राएली जो वहां पर थे वहां पर वो सब जो है असीरिया के द्वारा से जो है उनके बंधुआई में चले गए। Assyria is the modern Iraq. और आज यदि बाइबल में असीरिया जो है आज के जमाने में उसको मॉडर्न इराक में आप देख So सकते हैं। what did the king do? He stopped the people who came here. They started mixing with the heathens. तो अब देखते हैं कि जो लोग बंधुआई में चले गए थे वहां पर वो लोग अन्य जातियों के साथ में मेल मिलाप करने लगे। So the Jews और यहूदी got mixed with the Assyrians, and that is why they were called Samaritans, and they were not following the God of Israel, that is Jehovah. So they were a mixed race. So the Jews despised them because they were worshipping idols and they were not part of what the Lord said. और अब देख पाते हैं जो यहूदी लोग उस असीरिया के तरफ बंधुआई में चले गए थे और अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करने लगे, मतलब तो जो शादी ब्याह और तमाम चीजें करने लगे और उनसे उत्पन्न हुए उनके जो संतान जो लोग थे आने वाली पीढ़ी वो मूर्ति पूजा में चले गए, वो जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे और वो इसीलिए उनसे उत्पन्न हुए जो आने वाली पीढ़ी थी उनको सामरियों के नाम से जाना गया और इसलिए यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। The people, the Jews never entered the village of the Samaritans because they despised them. They said they were not following Jehovah God. तो जो यहूदी लोग थे वो क्या करते थे? सामरियों के किसी गांव में कभी भी प्रवेश नहीं करते थे, वो उनको नीचा देखते थे, उनको तिरस्कृत करते थे, इसलिए ये बोल करके कि ये लोग मूर्ति पूजक हैं और जीवित परमेश्वर के लोग मानने वाले नहीं हैं। This is what happened when the Samaritan woman met Jesus on the well, near the well. और ये बात जो है वहां पर भी दिखाई देती है जब वो सामरी स्त्री खुदा बाप यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं। This we see in John chapter 4 verses 9. और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 9वें आयत में उस बात को आप देखेंगे। उस सामरी स्त्री ने हाँ। उससे कहा, हाँ। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? ये देखना, they also knew that the Jews will not touch them. और सामरी भी इस बात को जानते थे कि ये यहूदी हमको छूते नहीं हैं। That is what is happening in India also. और इंडिया में भी ये बात होती है ना? या छुआछूत। ऐसा ही होता है ना? When you don't have God, that is what will happen. और जब परमेश्वर हमारे पास नहीं होते ऐसी ही बातें होती हैं। हम लोग बड़े हैं, तुम लोग नीचे। हम बड़े हैं, वो नीचे हैं। है ना? What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? There is no Jew, there is no Greek. और कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं। In Jesus Christ we are all same. और हालेलुया। यीशु मसीह में हम सब लोग घमंड होना एक हैं। चाहिए। हालेलुया। है ना? लोग आपको बोलते हैं नीचे जाते हैं, तुम लोग नीचे जाते हैं, मैं सबसे ऊंचा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। समझ रहे हैं बात को? घमंड होना चाहिए। हम कौन है? हम यीशु मसीह में है। हालेलुया। So that is very important. और एक महत्वपूर्ण बात है। So now you know they viewed the Samaritans as unclean and they thought they compromised. और अब वो सोचने लगे कि ये जो सामरी है वो अशुद्ध है, अब इनके साथ जो है समझौता वाली बात हो गई। So because they mixed
and they meddled with Gentiles, और वो अन्य जाति के साथ मिल गए, मेल मिलाप कर लिए, so they did not want to have anything with the Samaritans. तो इसीलिए यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार की कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। This is what is wonderful and great about the story. लेकिन यहाँ पर इस कहानी के अंदर एक महान और अद्भुत नजारे को देखते हैं। Yet Jesus, being a Jew, और देख पाते हैं कि यीशु मसीह एक यहूदी होने के बावजूद deliberately makes the Samaritan the hero of the story. और इस कहानी के अंदर बहुत ही जो है उस सामरी को जो है एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You see, when Jesus comes on the scene, there is no difference between you and me. और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं, जिंदगी में आते हैं, तो कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। In the parable, the Jew was not a hero, but the Samaritan, who the Jew despised, was the hero. अब इस कहानी के अंदर देख पाते हैं जो यहूदी हैं वो हीरो नहीं है, यहाँ पर सामरी को हीरो बनाया गया, न कि यहूदी को। Hallelujah. हालेलुया। That is why all the Pharisees and Sadducees, they did not like Jesus. और इसीलिए जो फरीसी और सदुकी थे वो सब लोग जो हैं यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। Oh, he was controversial. ओ ये सब चीजों का मेल मिलाप करने वाला आदमी, Bible is always controversial. और बाइबल हमेशा जो है ये गलत का विरोध करता है। मैडम बोलते हैं आप उटपटांग बोलते हैं, मैं उटपटांग बोलते हैं, फिर मेरा परमेश्वर भी उटपटांग बोलता है। मैं क्या कर सकता है? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay. आमेन, आमेन। Now listen. अब ये सुनिए, At first, it sounds this parable is teaching us to be kind. और ये जो दृष्टांत है हमें सबसे पहले दयालुता के बारे में शिक्षा देती है। And to love one another, to कि love your neighbor. अपने पड़ोसी अर्थात एक दूसरे से हम दयालुता के साथ प्रेम Yes, करें। that is a part of the story. That is true to some extent because we have to love our neighbor. और ये स्टोरी का एक भाग है और बिल्कुल सत्य है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। But there is something much more which we miss in the लेकिन story. कुछ और यहाँ पर अद्भुत बातें, दृश्य, नजारा छुपा हुआ है जिसे हम खो देते हैं प्रियो। So I want you to look very closely और मैं चाहता हूँ कि बहुत निकटता के साथ इन वचनों के अंदर घुस जाएं आप, as to what the Samaritan actually did. कि वो जो सामरी है हकीकत में वास्तविक में क्या किया। Luke says, लूका कहते it हैं says that he is moved with compassion first. वो उस पर तरस खाया, He goes to the man, वो उस व्यक्ति के पास जाता है, he binds his wound, उसके घावों पर पट्टी बांधता है, he pours oil and wine on them. और उस पर तेल और दाखरस को लगाता है, He doesn't stop there. और वहां पे रुकता नहीं, He lifts him up उसे उठाता है and put him on the animal, the donkey. और जिस अपनी सवारी पर, जो गधा जिस पे वो सवारी करता है उस पर उसको बैठाता है, And takes him to the inn. और उसे फिर एक सराय में लेके जाता है। And what else he did? और फिर वहां पे उसने क्या किया, He takes him to the inn. और उस सराय में लेके जाता है, He not only puts him in the inn, और सिर्फ सराय में रखता इतना ही नहीं है, he stays with him उसके साथ रुकता है, उसके साथ ठहरता है, and personally takes care of him और उसकी सेवा टहल भी करता है, and takes care of his wounds. उसके घावों का, सब चीजों का सेवा टहल करता है। And then Jesus adds one more detail which we really miss. और यहाँ पर यीशु मसीह और कुछ खास बातों को उसमें जोड़ते हैं, A detail और वो जो पूरा उसका सार है that changes everything. सब कुछ को बदल देता है। So here, so far you think that this is a story about how to love your neighbor. और अभी तक हो सकता है कि आप यही सोचते रहे कि कैसे अपने पड़ोसी से प्रेम और दया दिखाना है, यही इस कहानी की शिक्षा है। But there is something very profound, very deep
that Jesus was trying to tell his audience. लेकिन यहाँ पर कुछ और खास, कुछ गहरा, कुछ एकदम जो है जरूरी बातें छुपी हुई हैं रहस्य के रूप में, जिसे यीशु दिखाना चाहते हैं। This contains the entire weight of the story. और स्टोरी, इस कहानी के जो सार में सारी चीजें जो है धारण किए हुए। The Samaritan वो सामरी gives the innkeeper और वो सराय के मालिक को देता है 2 denarii. 2 दिनार, You know? या And he says, और कहता है, verses 35, और उसके 35वें पद में इस बात को हम देखेंगे, take care of this man. और इस व्यक्ति का तुम पूरा ध्यान रखना। And he says, और कहता है, if the bill runs over, if the charges runs over, और वो कहता और कुछ लगेगा और कुछ ज्यादा लगता है तो I will pay you मैं तुझे भर दूंगा when I return. जब मैं लौटूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So, 2 दिनारी बोलने समय आप लोग क्या सोचते हैं? 2 दिनार मतलब कितना रुपया का अंदाजा लगाते हैं, है ना? बताइए। क्या सोचते हैं? 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे ही 2 रुपया, सोचते हैं 3 रुपया, 5, ना? 10, कितना सोचते हैं? कितना सोचते हैं? है ना? कितना रुपया होगा 2 दिनार मतलब? है ना? You think it is? Oh, 2 rupees. उस समय में ना, when I was small, I do not know whether you know all about it. No, 1 पैसा, you know? 1 पैसा कितने लोग? 1 पैसा से एक और छोटा और पैसा, छोटा था, है ना? एक उसको बोलते हैं होल वाला, डंडी का, होल वाला, होल वाला, आई है ना? आई उसको बहुत चीज का खरीद सकता है। या मेरे मम्मी वो वाला देती है, मैं जाके लेके आते हैं, हाँ। है ना? उसमें इतना बाइंग पावर वाज इन दैट। और वो जो सिक्का होता था जब सर छोटे थे, एक होल वाला सिक्का आता था, और वो उसमें इतनी मतलब उसकी वैल्यू इतनी थी कि उसे बहुत बहुत बड़ा बाजार कर सकते थे आप। So you should understand the value of the 2 denarii he gave. तो वो 2 दिनार जो सामरी ने वहां दिए थे, उसकी महत्व को आपको जब समझो, उसकी वैल्यू को आपको समझना है। At the first glance, और पहले दृष्टि में it sounds like maybe it is covering for 2 or 3 days of that for that man. और हो सकता है कि वो जो 2 या 3 दिन के लिए वो पर्याप्त होगा। But when you dig deeper, लेकिन आप और गहराई में जाते हैं, खुदाई करते हैं, you realize, आप महसूस करेंगे प्रियो, my dear brothers and sisters, listen very मेरे carefully. प्रिय भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक इस बात को आप सुनिएगा। You just realize something incredible about the 2 denarii. और 2 दिनार के बारे में बिल्कुल ही आप अपेक्षा से बढ़ करके आप उस चीज को आप देखेंगे। That in the ancient world, और जो आदि दुनिया है, now in the ancient world, और आप उस प्राचीन दुनिया में one night एक रात would cost 24 1 by 24th part of a denarii. 14 भाग हो जाता है। और अब आप देख सकेंगे उस समय एक रात के ठहरने का जो किराया था, उस 1 दिनार का 14वां भाग, है ना? 24 yeah, 24वां भाग so लगता था। So 1 denarii will not only take care of for 1 or 2 days, but it will take care of for months together. और आप देख सकते हैं वो 1-2 दिन का खर्चा नहीं, 1 दिनार वो पूरे महीने भर का वो किराया था। Which means that denarius would cover more than 2 or 3 months. इसका मतलब वो 2 दिनार जो है 2-3 महीने के लिए उसके लिए पर्याप्त था। He said, if that is not sufficient और today, वो कहता है जो 2 दिनार देने के बाद यदि यह पर्याप्त नहीं होगा तो I'll give more. मैं और लौट करके दे दूंगा। So I searched Google and I found out how much today present rate of how much would 2 denarii be. और आपने उसको जब छानबीन किया कि 2 दिनार की जो आज के समय में उसकी क्या वैल्यू होगी, It is about 30,000 or 50,000. ये करीबन 30 या 50 हजार के आसपास लागत आता है। Hallelujah. हालेलुया। है ना? It is not
just 2 denarii. It is 30,000 or it is more than 30,000, it is more than 50,000. और आप उस 2 दिनार पढ़ करके या सोच करके उसको हल्के में लेकर के 2-4 रुपये में उसको तब्दील मत करिएगा, लेकिन उसका वास्तविक जो वो है वैल्यू जो है 30 से 50 हजार के आसपास उसका जो मूल्य जा रहा है। So you see, तो आप देखते हैं this is not a simple act of kindness. और आप यहाँ पर देखते हैं दयालुता का ये कोई साधारण जो उदाहरण नहीं है, साधारण कोई कार्य नहीं है। This is extravagant. ये जो है दयालुता का एक जो है बढ़ करके बहुत आयत है, बहुत बढ़कर सोच भी नहीं सकता। या आप कल्पना से परे, बहुत सोच से परे ये दयालुता को दिखाने वाली बात है। Here is what Jesus wants to say. और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? When he said the 2 denarii, it was extravagant, it was excessive, it was a covenant love. और ये 2 दिनार मतलब बहुत आयत भरपूर से देने की बात है। नहीं, वाचा का। बहुत आयत से और बहुत ज्यादा देना, और ये एक वाचा का, बहुत आयत का वाचा का। वाचा कौन बनाता है? वाचा कौन बनाता है? Okay. So this love was not ordinary kindness. तो ये जो प्रेम वहां जो इस कहानी पे बताया गया है, ये कहानी को प्रेम जो साधारण प्रेम नहीं है। It was not a simple act of kindness. और ये दयालुता का कोई साधारण कार्य नहीं है। It was extravagant. ये बहुत आयत बढ़ करके उस दयालुता के कार्य को प्रदर्शित करने की बात है। Extravagant में बताते हैं वो MLA और मिनिस्टर क्या करते हैं, करोड़ों रुपए का होता है, वही एक्स्ट्रावेगेंट है। और एक बहुत आयत का देने कौन देता है? बड़े बड़े जो मंत्री नेता जो पैसे वाले हैं, वो लोग जो है किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा ऐसे देते हैं। So Jesus was saying this was not ordinary love. तो यीशु मसीह वहां पे कह रहे हैं कि ये साधारण प्रेम नहीं है। It was a covenanted love. ये वाचा में बंधी हुई मोहब्बत या It was प्रेम a है। Christ-like love. ये मसीह के समान प्रेम करने वाला प्रेम है। That kind of love you and I cannot do it. और इस तरह के बेपनाह प्रेम आप और मैं नहीं कर सकते, Because we don't have that kind of capacity to love somebody so excessive and so extravagant. और आपके और मेरे पास इस तरह की भरपूरी, बहुत आयत और बहुत ज्यादा प्रेम को निभाने की कुव्वत या ताकत या क्षमता नहीं है। That is the whole point of the parable which Jesus said. और यही वो मुख्य बिंदु है इस पूरे कहानी को यीशु के द्वारा कहने के प्रति, That the man कि वो व्यक्ति lying down, वो जो लेटा पड़ा हुआ था, broken, टूटा हुआ था, half dead, आधमरा था, on the road वो रोड के किनारे पड़ा हुआ था, is none other than you and me. और It's none other than और कोई you दूसरा and नहीं, me. वो कोई दूसरा नहीं, आप और मैं हैं। Hallelujah. Yes. Hallelujah. So that is what Jesus was saying. It was not the man lying down, but it is you and me. और वो सड़क के किनारे इस हालात में पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? आप और मैं। Spiritually wounded, और आत्मिक रीति से घायल, unable to save yourself. अपने आप को बचाने में असमर्थ, And the good Samaritan who showed up, और दयालु सामरी ने दिखाया, जिसने अपने को दिखाया। the good Samaritan who unexpectedly show up, who is he? और वो दयालु सामरी जिसकी अपेक्षा नहीं किया गया था, जिसने अपने आप को दिखाया, वो कौन है? कौन है? कौन है? बता सकता है? कौन है? हाँ? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। That is what he was saying, trying to say और that. यही वो बात को वहां पे प्रकट करना चाहता, बताना Hallelujah. चाहता है। This is not some kind of love your neighbor story. और ये कोई अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाला कहानी नहीं है। This is something about a supernatural love. ये कुछ अलौकिक प्रेम के बारे में यहाँ प्रकटीकरण हो रहा है। It is beyond you and me. ये आपके मुझसे परे, This is excessive. ये बहुत ही बहुत बढ़ करके है। This is extravagant. ये बहुत ही बहुत आयत का है। So, the person who's lying down, you should identify yourself
because the one who's doing is not the Good Samaritan. The Good Samaritan is Jesus. और आप उस चीज को ऐसे देखें कि वो जो घायल होकर के पड़ा हुआ व्यक्ति कोई नहीं, आप और मैं हैं, और वो कोई सामरी नहीं, परंतु सामरी के उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह हैं हमारे लिए दया दिखाने Who वाले। was the Samaritan? वो दया सामरी कौन है? He was despised. He was despised. या जो तिरस्कृत किया गया, He was rejected. वो उसको तिरस्कार किया गया। In Isaiah 53:3, what does it say? और जैसे आप 53 अध्याय के 3 में क्या कहता है, पढ़िएगा कुछ। 53:3 जैसे आप 53:3 वह तुच्छ जाना जाता या और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। He was hated. You know, और उससे they तुच्छ spat जाना on him. और उसके ऊपर थूका गया। No, they said he loves the sinners. और वो पापियों से प्रेम करता है। You know, that is what the Pharisees and Sadducees say. और फरीसी सदूकियों ने क्या कहा था यीशु के बारे में? वो तो पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता उनसे He प्रेम is करता with है। the wine bibbers. वो पीने वाले लोग से और he is with पीने them. वाला पियक्करों के साथ रहता So है। they rejected him. इसीलिए उन्होंने यहूदियों ने क्या किया? यीशु मसीह को तुच्छ जाना। He was rejected. वो तुच्छ जाना गया, He was hated. वो त्याग किया गया, He नफरत किया गया। was accused of meddling with sinners and Gentiles. और जो है उनको पापियों के साथ उसको ठहराया गया। Yet he was so moved with compassion तब भी वो तरस से भरा हुआ था, that he cared for us. तो उसने तब भी हमारी चिंता करी He paid our debt on the cross. और उसने क्रूस पर हमारे लिए मूल्य को चुकाया। Hallelujah. हालेलुया। You see how this Samaritan story तो आप देख पा रहे हैं इस दयालु सामरी की कहानी में it अंदर shows the cross to वो us. क्रूस के तरफ हमें दिखाता है, That love. वो प्रेम। What did Jesus say in Jeremiah? You know, Jeremiah, what does it say? I loved you with an everlasting love. और यिर्मयाह में कहता है कि मैं अनंत प्रेम से तुझे प्रेम करूंगा। This is just not a moral story. ये कोई नैतिक कहानी वाला, इस नैतिक शिक्षा वाली कहानी नहीं है सिर्फ। What was Jesus preaching? यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर? He was preaching the gospel. वो सुसमाचार को प्रचार कर रहे He हैं। was talking about the good news. वो सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं The sinner कि पापी who's helpless, जो मददहीन है, असहाय है, who cannot save himself. जो अपने आप से बचा नहीं सकता, A good Samaritan comes. लेकिन एक दयालु सामरी आता है You and I are in that hopeless state. और आप और मैं वो व्यक्ति हैं जो असहाय और निर्बल की स्थिति में घायल पड़े हुए हैं। The reason why Jesus came into this world, और इस जगत में, इस दुनिया में यीशु मसीह के आने का कारण क्या? like the good Samaritan उस दयालु सामरी के समान who saved that wounded person, जिसने उस घायल व्यक्ति को बचाया। Jesus is saying, I'm saving you. यीशु कहते हैं कि मैं तुझे बचाने। Hallelujah. हालेलुया। It is Jesus himself whose love is not just merely good, it is overabundant and extraordinary. और ये यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने नहीं, परंतु एक बहुत आयत बेपनाह का मोहब्बत और प्रेम को And प्रदर्शित करता है। extraordinary और बहुत ज्यादा and eternal. और अनंत। This is the story of the cross. यह है क्रूस की कथा। Hallelujah. हालेलुया। God is not expecting you just to be kind to your neighbor. और परमेश्वर आपसे सिर्फ अपने पड़ोसी के प्रति सिर्फ दयालु रहें इतना ही उम्मीद नहीं कर रहा। No, God is not expecting you to be kind to your neighbor. और It's अपने not a पड़ोसी story को- of, who is your neighbor. और ये सिर्फ दयालु कहता कि सिर्फ कहानी नहीं है, परंतु आपका पड़ोसी कौन है यहाँ पर? This is something more deeper, more profound. बल्कि उस दयालुता की कहानी से बढ़कर के कुछ और अद्भुत और गहरा यहाँ पर कुछ बात है। This is carrying the good news to the lost. कि ये कहानी बताती है कि सुसमाचार को लेके चल करके खोए हुए और घायल हुए लोगों तक पहुंचने की बात है। God is not expecting you to love
of course, he wants to love your neighbor, but more than that, you are here for the purpose of redeeming the people who are dying and going to hell. बेशक अपने पड़ोसी से प्रेम करें, उनके प्रति दया दिखाएं, लेकिन उससे बढ़ करके जो बात है वो ये है कि आप क्रूस की कथा को लेकर के खोए और घायल और जो लोग प्रभु में नहीं है उन तक पहुंचने हैं आप। And 1 Corinthians chapter 5 verses 21. और 5:21 पहला कुरिन्थियों की पत्रिका के पढ़ने में अगुवाई कीजिएगा। He who knew no sin became sin that we may become the righteousness. और वह जो पाप से अनजान था वो पाप बन गया ताकि हम धार्मिक बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। That's it. The story of the Samaritan is God became a sinner so that you can become the और righteousness सामरी of स्त्री God. की ये कहानी हमको बताती है परमेश्वर यीशु मसीह जो निष्कलंक और पाप से अनजान था हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धार्मिक हैं। And also read Romans 5:8. और 5:8 रोमियो की पत्री को पढ़ दीजिएगा। रोमियो की पत्री 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। आप पापी रहने जब हम समय पापी थे परमेश्वर क्या किया? हमारे लिए मरा। हालेलुया। Even before you loved him, he loved you. इससे That's what पहले it कि says. आप क्या प्यार करते वो पहले से आपसे मुझसे प्रेम करता है। So what does the cross mean to you today? तो इस क्रूस से मुलाकात करने का क्या मतलब What is it? क्या है? How should you love? कैसे आप प्रेम करेंगे? How should you love the people who are lost and going to hellfire? और खोए हुए लोग जो अग्नि में जाने वाले हैं, आग में जाने वाले हैं, उनको कैसे प्रेम करेंगे, कैसे दया दिखाएंगे? Say, I am the good Samaritan बोलिए मैं दयालु सामरी, बोलिए to save the world. वो संसार को बचाने के लिए। बोलिए ना मैं दयालु सामरी हूँ संसार को बचाने के लिए। See, God has given you a big responsibility. परमेश्वर ने आप लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रियो। Don't say, परमेश्वर मेरे को आशीष दिया, मेरे को बचाया। नहीं, बस इतना तक सीमित रहे, प्रभु ने मुझको आशीष दी, मुझको बचाया, कहानियां खत्म नहीं होती। You all have a responsibility. और आप में से एक एक व्यक्ति के पास, आपके पास व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। People are dying लोग मर रहे हैं and they don't have Jesus. और उनके पास यीशु मसीह नहीं है। If you don't have Jesus, you will die. और यीशु मसीह उनके पास नहीं है तो No. बिना यीशु के वो मर जाएंगे और नरक की आग में चले जाएंगे। Not only now, but also in the eternal life. और सिर्फ अभी ही नहीं परंतु अनंत के लिए खुदेंगे। You can understand what cross means to us. और आप समझना है क्रूस का मतलब मेरे लिए क्या है। It is not just a physical suffering of Jesus on the cross. और यीशु मसीह का शारीरिक पीड़ा उठाना क्रूस पर सिर्फ उतना ही नहीं है। है ना? ऐसा करके ओ परमेश्वर मेरे के लिए मर गया। आप क्या कर रहे हैं? सब अपने आप को इस तरीके से तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं खुदा के लिए? आज आप निर्णय ले रहे हैं क्या? क्या आप आज निर्णय ले रहे हैं क्या? मेरा पड़ोसी मर रहा है। मेरा पड़ोसी मर रहा है। मैं क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? My neighbor is dying. मेरा पड़ोसी मर रहा है। मैं उसके What will I do for मैं that? उसके लिए क्या कर सकता हूँ? On the judgment day, God will ask you. लेकिन एक न्याय के दिन में परमेश्वर आप मुझसे पूछेगा। देवमणि, देवमणि, आपका पड़ोसी का बताया क्या? मेरे पड़ोसी को आपने बताया क्या? मैं शर्मिंदा। तब उसके बाद हम शर्मिंदा होंगे, मैं तो नहीं बता पाया। What a sad thing. तो वो बड़े दुख की बात होगी। Everyone, हर एक व्यक्ति we have to stand before the judgment seat. परमेश्वर के उस न्यायासन के पास हम में से हर एक को खड़ा होना होगा प्रियो। The Bible says, बाइबल बताती है whatever you do in this world will be accounted there. और जो कुछ आप इस जगत में दुनिया में करते हैं उस सब का वहां पे हिसाब देना होगा। परमेश्वर मेरे को पेट दर्द देता है इसलिए मैं वो प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते हैं। कितना दुख की बात है। What rubbish. और ये कितनी खराब बात है। है ना? If you don't have compassion for your neighbor, यदि अपने पड़ोसी के प्रति आपके अंदर तरस नहीं है प्रियो, आप टांग दो, फांसी लगा दो, कोई मतलब नहीं आपका जीवन में। तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। I pray let the cross
does not be a symbol in our life, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ये क्रूस मेरे जीवन के लिए कोई प्रतीकात्मक चिन्ह न बने, चिन्ह न ठहरे, but an expression of God's love. बल्कि परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण हो जाए। हालेलुया। It is time for us to repay the love with our life. और ये समय है कि हम अपने जिंदगी से परमेश्वर के प्रेम को हमको, आप इस जीवन में जीने के लिए क्या उद्देश्य है? आपके जीने का क्या उद्देश्य है दुनिया में, संसार में? दौलत बनाना है क्या? क्या हाँ? पैसे Want to make बनाना है, money? दौलत बनाना है, यही उद्देश्य है? कैरियर बनाना है क्या? कैरियर बनाने का उद्देश्य है? Very sad. Very sad. God is expecting something great. Your gratefulness means परमेश्वर आप इतना मेरे को किया, मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता और परमेश्वर आपसे एक महान कार्य, महान उद्देश्य को पूरा करने की उम्मीद रखता है। परमेश्वर आपने मेरे लिए इतना महान किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? This is a time for us to surrender and say, Lord, और इस समय है अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हुए कहना कि प्रभु, my life is not adequate. और मेरा जो जीवन है प्रभु जी, It is not adequate. Oh, it is not enough. या मेरा जीवन जो है पर्याप्त नहीं है, मेरे जीवन में बहुत कमी घटी है। मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, घटियां हैं। Let this season of fasting and coming close to the cross. पिता परमेश्वर, इस उपवास प्रार्थना के काल में, समय में मैं तेरे करीब और निकट आ सकूं। Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes. Let us close. आइए अपने आंखों को बंद करें Just for a minute. कुछ क्षण के लिए। It is between you and God. और ये समय आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। What is God telling you? और परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? What God is telling you? परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं आज? If you have missed what God is telling you, confess your sin. जो कुछ परमेश्वर आपसे कहने दे दिया, आप उसको खो रहे हैं, उसके लिए आप अंगीकार करें, पश्चाताप करें। Lord, you have given me a rich life. प्रभु जी, आपने मुझे बहुत ही धनी जीवन दिया। Oh, I was thinking about only my life, my family, Oh, my wealth. ओ प्रभु, मैं अपने ही जीवन, अपने ही धन, अपने ही परिवार, अपने लिए सोच रहा हूँ प्रभु। But today, Lord, लेकिन आज प्रभु जी, I surrender. मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। सब लोग बोलिए। सब लोग बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। ये जीवन मेरा नहीं है प्रभु, ये जीवन आपने दिया है और मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। मरती हुई आत्माओं को बचाना चाहता हूँ। सब कुछ दे। देता हूँ, बोलिए, सब लोग खड़े हो जाए, बोलिए। सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी सब मैं देता हूँ, सब मैं देता। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग मुंह खोल के, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं सब मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ। Yes, Lord. Yes, Lord. We commit ourselves to this, to you, Lord. मैं देता हूँ। Yes, Lord. सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी। Yes, Lord. I surrender everything, Lord. I surrender everything, Lord. My will, my wealth, my everything, Lord. My family, Lord. मुबारक
Can you pray? धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपके सामने उपस्थिति के लिए यहाँ पर खुदावन परमेश्वर हमें अपने आत्मा में आप भर रहे हैं परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी सामर्थ हमको पहचान दे रहे हैं परमेश्वर की आप किस उद्देश्य से हमारे जीवन में बदला है खुदावन परमेश्वर। हमारी जिंदगी सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए नहीं खुदावन परमेश्वर, हमारा जीवन आपके उद्देश्य के अनुसार दूसरों के लिए परमेश्वर जीने के लिए जो परमेश्वर आज के वचन से सीखा है खुदावन होने पाए कि हम अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं खुदावन परमेश्वर कि हम अपने आप पर जान के देखें तो हम परमेश्वर हमें सामर्थ नहीं है खुदावन परमेश्वर, बट आपके पवित्र आत्मा से जब हम चलते हैं खुदावन परमेश्वर हमें भरपूरी आपके आत्मा की भरपूरी और सामर्थ से हमें भर देते हैं खुदावन, और होने पाए कि हर दिन हम उस भरपूरी में ऐसे जिए कि परमेश्वर हम दूसरों के लिए परमेश्वर एक जागरण की एक कारण बन पाए खुदावन, दूसरों को परमेश्वर हम यीशु मसीह को दिखा पाए खुदावन परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में बोलने पाए खुदावन और काफी आत्माओं को बचाने पाए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये हमारे जो चारों तरफ परमेश्वर अदन का वाटिका बने हैं खुदावन परमेश्वर, जहाँ पर आप सबके साथ परमेश्वर साथ में रहने पाए खुदावन परमेश्वर, होने पाए कि परमेश्वर हमारे बातचीत हमारे सोच विचार परमेश्वर आपका ही परमेश्वर जिक्र हो खुदावन परमेश्वर, आपके बारे में ही बोलते रहे खुदावन, जिससे कि परमेश्वर हमारे काम काज हो हमारे कुछ भी हो खुदावन, होने पाए कि परमेश्वर आपकी परमेश्वर आपके बारे में बोलने पाए खुदावन परमेश्वर, आपको दिखाने पाए परमेश्वर। हम चाहते हैं कि इस शहडोल का शहर खुदावन परमेश्वर ये आपका शहर है खुदावन परमेश्वर, आपने इस आपका नजर इस शहर इस एरिया में परमेश्वर आपका नजर है खुदावन परमेश्वर। हम अपने दिल को परमेश्वर आपको समर्पित करके पुकारते हैं खुदावन परमेश्वर कि आप यहाँ पर अपने आशीष को अपने प्रेजेंस को उंडे खुदावन, कि लोग देख पाए कि परमेश्वर कि आपके पीछे होने पे परमेश्वर एक बड़ी बेदारी है खुदावन परमेश्वर, होने पाए कि आप मन को बदलने पाए खुदावन, लोगों के द्वारा परमेश्वर आप साथ में जो काम करते हैं साथ में हमारे साथ लोग चलते फिरते हैं खुदावन, बातचीत करते हैं कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने पाए उनकी जिंदगियों में खुदावन, और आपका एक बड़ा कार्य एक बड़ा आत्मा का बेदारी इस शहर में आने पाए खुदावन परमेश्वर। हम परमेश्वर आप देखते रहते हैं कि कौन मुझे सच्चे दिल से पुकार रहा है खुदावन, होने पाए कि ये इस कलीसिया के एक जन परमेश्वर पूरे सच्चे दिल से पुकारने पाए खुदावन, और उस पुकार का एक आंसर होगा खुदावन कि आप यहाँ पर आएंगे और एक बड़ा बेदारी लेके आएंगे परमेश्वर। शहडोल सिर्फ एक छोटा शहर नहीं परमेश्वर, आपके आत्मा रहने वाला और चलने फिरने वाला एक जगह होने पाए खुदावन, और जाके देखने पाए कि परमेश्वर यहाँ के लोग परमेश्वर आपको पुकारने वाले लोग हैं खुदावन परमेश्वर, हम होने पाए कि परमेश्वर हम उसके लिए तैयारी के साथ हर दिन जीने पाए खुदावन, आपके आत्मा में चलने पाए, आपके वचन के गहराइयों को समझने पाए खुदावन, तो आपके मन को समझने पाए खुदावन परमेश्वर, होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी इस सभा के लिए, इस वचन के लिए जो हमें उत्तेजित किया खुदावन परमेश्वर कि हम कितने श्रेष्ठ हैं आप में खुदावन परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर। स्पेशली परमेश्वर इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, इस घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपके आत्मा का भरपूरी परमेश्वर इस घर में है खुदावन परमेश्वर, होने पाए कि परमेश्वर एक ही जन परमेश्वर आपकी ही करीब में रहने पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ में चलने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि जो आपने जो पे उनको वो दिया है परमेश्वर, आत्मा दिया है कि जो दूसरों को परमेश्वर यीशु मसीह के और पास लेके आने के लिए खुदावन, होने पाए कि आपके आत्मा से और भरे रख, सामर्थ दे और आशीष से भरे रख, जिससे कि परमेश्वर वो और भी सामर्थ के साथ परमेश्वर आपकी सेवा को करने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सभी को, परमेश्वर संजय भैया उनके परिवार को, परमेश्वर के बच्चों को खुदावन, उनके पूरे परिवार घरानों को परमेश्वर आपने
आपने चुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हम सब कलीसिया मिलके परमेश्वर इस परिवार को, पूरे परिवार को एक साथ मिलके परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको आशीर्वाद करते हैं खुदावन। उनको धन्य, उनके द्वारा परमेश्वर एक यहाँ पर एक रोशनी, एक उजाला Yes. इस जगह में होने पाए Yes, खुदावन, और देखने पाए कि परमेश्वर ये परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर, उनमें कुछ अलग बात है खुदावन होने पाए, उनको वो चीज समझ के देख के खुदावन आपको आपके पीछे होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए, इस सभा के लिए, और एक बहुत ही अच्छे संगति के लिए परमेश्वर। हम जो साथ में आके आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए खुदावन। सारा आदर महिमा आपको देते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो। Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you speed. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love. Amen. सबको जय मसीह। Next week, आपका करते हैं ना? Next week.